नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज तक आपके द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता था अपनी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एनालिसिस पहले क्या करती थी, मैनुअल तरीकों से करती थी। एक-एक चीज़ को देखना, वापस क्रॉस चेक करना। आज हम देखेंगे कि लेटेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या तरीका निकाला है आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपने फाइल किया है उसको एनालाइज करने का, उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस कैसे करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी हैदराबाद में क्या हुआ, रिसेंटली एक केस आया जिसमें एक टैक्स पेयर ने एक प्रॉपर्टी बेची थी और कुछ फर्जी एक्सपेंसेस खर्चे क्लेम किए थे उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में और अपना टैक्स कम करने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज की टेक्नोलॉजी, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उनके कौन से टूल यूज़ करके, ऐसे टूल यूज़ करके उस फ्रॉड को फाइंड आउट किया, ढूँढा और टैक्स पेयर से वापस वो एक्सपेंसेस का क्लेम विथड्रॉ करवाया और प्रॉपर टैक्स भरवाया। तो हुआ क्या था कि हैदराबाद में एक टैक्स पेयर है जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी 1 करोड़ 40 लाख रुपए में। और उसके बाद में प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में उसने उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया लमसम 25,000 रुपए। प्रॉपर्टी का सेल किया था 1 करोड़ 40 लाख रुपए में, पर उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वो बता रहा है कि उसको सिर्फ 25,000 रुपए का ही फायदा हुआ है और उसने 68,70,000 रुपए के फर्जी खर्चे का क्लेम किया था। जिसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहा गया था, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए 1 करोड़ 40 लाख में से 68,70,000 रुपए का फर्जी खर्चों का क्लेम किया, जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि टैक्स पेयर को जब उसने 25,000 रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची और सिर्फ 25,000 रुपए का ही प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ मिसलीडिंग है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला ऑफिसर्स को कि भाई इसमें कुछ ना कुछ मिसलीडिंग है, टैक्स पेयर ने अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रॉड किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को कहा कि भाई जो उसने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट खर्चा क्लेम किया है 68,70,000 रुपए का, उसके संबंधित डॉक्यूमेंट या जो भी एविडेंस उसके पास है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करे। तो उस टैक्स पेयर ने वहां पे जो इम्प्रूवमेंट के खर्चे क्लेम किए थे कि भाई मैंने 2002 से 2008 के बीच में उस प्रॉपर्टी पे कुछ खर्चा किया था, उसके संबंधित बिल्स की फोटोकॉपी उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेश की। लेकिन एक बिल जिसकी तारीख 6 जुलाई 2002 थी, जिसमें 7,68,000 रुपए का खर्चा दिखाया हुआ था, जिसमें 7,68,000 रुपए का खर्चा दिखाया हुआ था, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी लगी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी बिल उसने वहां पे प्रेजेंट किए थे ना, उनका एनालिसिस उनके एआई फोरेंसिक टूल्स के जरिए किया था। तो उस टूल ने इंटीमेट किया कि भाई 6 जुलाई 2002 का जो बिल पेश किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 7,68,000 रुपए के खर्चे का, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एआई फोरेंसिक टूल्स ने डिटेक्ट किया कि फॉन्ट फोरेंसिक जो टूल था ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसने कहा कि भाई इस बिल को बनाने के लिए इस बिल में जो कि टैक्स पेयर ने पेश किया है, उसमें कैलिबरी फॉन्ट यूज किया गया है। जबकि उस फॉन्ट की डिजाइनिंग 2002 से 2004 के बीच में हुई थी और उसको पब्लिक रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2006 में यूज करने के लिए। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट फ़ोन बना था 2007 में। भाई जब जिस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए पब्लिक में रिलीज़ ही 2006 में किया था, तो 2002 में उस फ़ॉन्ट का यूज़ करके कोई बिल कैसे बना सकता है? जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एआई टूल के ज़रिए ये चीज़ पता चली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को बुलाया
और ये बात कही, तो टैक्स पेयर ने कहा कि भाई ये तो मुझे बिल मेरे पिताजी के कोई पुराने फ़ोल्डर में से पड़े हुए मिले थे, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। और उसने ओरिजिनल बिल कोई भी पेश नहीं किया था, सब फ़ोटोकॉपी थे। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उसको ये बताया कि भई ये चीज़ है, हमें ये डिटेक्ट हुआ है और हमें ये लगता है कि आपने ये खर्चे गलत क्लेम किए हैं, तो उस असेसी ने अपने सारे के सारे जो 68,70,000 रुपए के एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, वो विथड्रॉ करके एक रिवाइज़ रिटर्न भर के प्रॉपर टैक्स का पेमेंट कर दिया है। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि आप अब कितनी भी स्मार्ट तरीके से टैक्स की चोरी करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको चंद सेकंडों में उसका एनालिसिस करके बता सकती है कि ये फ्रॉड है या जेन्युइन है, क्या है। तो इस केस में क्या हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने 1 सेकंड में उसका एनालिसिस के बता दिया था कि भई ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो बिल उसने पेश किए, वो फैब्रिकेटेड है और जेन्युइन नहीं है, वो फेक बिल है जो कि बाद में बनाए गए हैं, उस टाइम का एक्चुअल बिल नहीं है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की तारीख में ऐसे टूल यूज कर रहा है, क्योंकि इन टूल को यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि एक तो ये बहुत लेस, ना के बराबर टाइम कंज्यूमिंग है, चंद सेकंडों में वो बहुत बड़ा डाटा एनालिसिस कर लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता है और उनको जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, जिससे उनका टाइम मोर देन 90% कम हो गया है। इसलिए आज के टाइम में फ्रॉड करना, ये सब चीजें करना बहुत डिफ़िकल्ट है और करना भी नहीं चाहिए आदमी को। अगर आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है, तो आप कोई भी तरीके का ट्रांज़ैक्शन करने से पहले अपने जो भी कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, उससे प्रॉपर एडवाइस लीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई तरीके की दिक्कत ना आए। उसके बाद इनकम टैक्स ने जब उसको पकड़ा और बताया, तो चुपचाप उसने इनिशियल डिफेंस यही कहा था टैक्स पेयर ने कि भई ये बिल मुझे मेरे फादर की कोई पुराने फ़ोल्डर में से मिला है, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वो उसकी ऑथेंटिसिटी, जो बिल है उसकी जेन्युइनशिप या उसकी जो जेन्युइननेस है ना बिल्स की, उसकी ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस वो उसको प्रूव नहीं कर सका। तो उसने वो 68,70,000 रुपयों का विथड्र जो भी एग्जम्पशन या विद एग्जम्पशन क्लेम किया था, डिडक्शन क्लेम किया था, उसको क्लेम विथड्रॉल कर लिया, एक रिवाइज़ रिटर्न फाइल किया और कैपिटल गेन की सही से 25,000 को छोड़ के उसकी सही प्रॉफिट डिक्लेयर किया और उसपे अपना चुपचाप टैक्स भर दिया। तो अब आप समझिए, एआई का यूज़ टैक्स एनफोर्समेंट में बहुत वाइडली और रैपिडली हो रहा है। तो आपको भी हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। आप चीज़ें ज़्यादा छुपा नहीं सकते हो। आपको प्रॉपरली सब चीज़ें, कोई भी तरीके के फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने चाहिए। अपना जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उससे प्रॉपर एडवाइस लेके ही आपको अपना काम करना है। एआई आज की तारीख में आराम से रिस्क को डिटेक्ट कर सकता है। एआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सस्पिशियस क्लेम को आज की डेट में 99% एआई का यूज़ करके ही फाइंड आउट करता है, क्योंकि उससे उनका और जो बड़ा डाटा है, एआई चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में बहुत बड़ा डाटा, करोड़ों टैक्स पेयर का डाटा चंद सेकंडों में वो एनालाइज़ कर सकता है और चीज़ें बता सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसलिए कंक्लूज़न यही है इस चीज़ का कि अभी आने वाले टाइम में जो टैक्स पॉलिसीज़ या टैक्स डिपार्टमेंट का फ्यूचर है, वो एआई को यूज़ करके ही हर चीज़ की जाएगी। तो आप इसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसके अगेंस्ट में आपको हेवी पेनल्टीज़ पे करनी पड़ सकती है। इससे आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांज़ैक्शन करना है, तो आप अपने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस करके ही कोई ट्रांज़ैक्शन करें। क्योंकि नहीं तो आपको उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इफ यू हैव आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।